हम लोग अभी गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं और जैसा कि पिछले कुछ दिनों में मैं भलसवा भी गया था, उसके बाद ओखला भी गया था, आज गाजीपुर पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे लगभग 80-90 लाख टन कूड़ा है टोटल, लेकिन यहाँ पे गति जो है वो बहुत स्लो है। अभी तक टारगेट के हिसाब से 15 लाख टन कूड़ा उठ जाना चाहिए था, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल 5.25 लाख टन कूड़ा उठा है। और उसका कारण है कि ये जॉइंट वेंचर 3 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है और जब से शुरू हुआ है इन तीनों कंपनियों में खूब झगड़े चल रहे हैं। अभी प्लान ये था, अभी जो मुझे अंदर बताया गया कि एक और पैरेलल एजेंसी को हायर करने का प्लान है, तो मैंने इन्हें कहा है कि एक की बजाय 2 और पैरेलल एजेंसीज को हायर कर लिया जाए ताकि स्पीड जो है वो स्पीड पकड़ सके और हम इसे जल्द से जल्द कूड़े के पहाड़ को साफ कर सकें। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। वो ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व है एल्डरमैन वाला, जो कि वोटिंग करेंगे स्टैंडिंग कमेटी के लिए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा और 2 नई एजेंसीज़ को लेके आया जा सकता है। उस वक्त ये भी सोच लेंगे कि इनको रखना है कि नहीं रखना है, ये जो अभी मौजूदा जिनका झगड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोग्रेस जो है वो संतोषजनक नहीं है बिल्कुल। सर आगे क्योंकि आपने तीनों का दौरा कर लिया है अब, तो अब क्या कह सकते हैं, कब तक अलग भलसवा वाला तो हमें उम्मीद है कि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई, हम एजेंसीज और नहीं ला सकते हैं। जहाँ भी जैसे भलसवा वाला टारगेट से ज़्यादा चल रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने 45 लाख का दिया हुआ है और 30 लाख का दिया है जो कि 45 लाख तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे 65-70 लाख है, तो एक और एजेंसी को तो लाना ही पड़ेगा। दूसरा, फिर जब हम ओखला में गए, ओखला में थोड़ा कम था, 18 लाख के मुकाबले 12 लाख टन ही उठा था, वहाँ भी एक और एजेंसी को लाना है। और यहाँ तो खैर इस एजेंसी को या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या 2 और एजेंसीज लानी पड़ेंगी। दिक्कत ये है कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, नहीं तो मुझे बताया जा रहा है कि एमसीडी ने अपनी सारी पेपर कार्रवाई कर ली है। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा, शायद हफ्ते भर के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल होकर हाउस से पास करा के उसको अवॉर्ड किया जा सकता है। तो जैसे ही गठन होता है वैसे ही हम इसको करेंगे। एजेंसियों का जो एक्शन है, चुनाव आने वाला है, तो चुनाव से पहले क्या आप ट्रेंड देख रहे हैं एक तरह का जो जांच हो रही है या जो एक्शन लिया जा रहा है? ये पूरे देश के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से झूठे केसेस लगा के विपक्ष के नेताओं को, पार्टियों को, विपक्षी लोगों को एक तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को तोड़ के बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक तो ये है। दूसरी बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि केवल नेताओं को, विपक्षी नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, देश भर में बिजनेसमैन को भी बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा। आज बड़ा दुख होता है कि पिछले 5-7 साल के अंदर लगभग 12-13 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब जो बहुत अमीर लोग थे, जो देश में इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इंडस्ट्री चलाते थे, जो बड़े बड़े व्यापार चलाते थे, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार देते थे, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता ले ली है। वो भारत छोड़ के चले गए हैं, अपने बिजनेस यहाँ पे बंद कर दिए हैं। उनके पीछे भी ईडी छोड़ रखी है, उनके पीछे इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है। ये पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हम चाइना से कंपटीशन करें। चाइना से कंपटीशन कैसे करेंगे? चाइना में घर घर में इंडस्ट्री चल रही है। हमारे यहाँ तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रहे, उनको सबको बंद करते जा रहे हैं, सबके पीछे एजेंसी छोड़ रखी है। ऐसे एजेंसी का गेम खेल के देश तरक्की थोड़ी करेगा। हमें तो वो सारे स्टेप्स उठाने हैं जिससे बिजनेस खूब तरक्की करे, व्यापार खूब तरक्की करे, इंडस्ट्री खूब तरक्की करे। भय का माहौल खत्म होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब राहुल गांधी की जब सदस्यता गई, आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता? देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला? बस घोटाला, बोले बस घोटाला। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।